आप बोल चुके हैं, आप तनुज खत्री को बोलने दीजिए। मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, तनुज खत्री। कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखाई देता है। देखिए शिरीन जी, प्रेम शुक्ला जी जिस हलफनामे का जिक्र कर रहे थे उसमें जो प्रत्याशी होता है वो अपनी जानकारी साझा करता है। दूसरी बात कि आपके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्विस बैंक में जो पैसा था पहले कांग्रेस के समय में, वो दुगुना तीन गुना कैसे हो गया? आपने येदियुरप्पा जी पर क्या कार्रवाई की? आपने डीएचएफएल से जो पैसा लिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई? आपने अजित पवार पर क्या कार्रवाई की? आपने नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या पर क्या कार्रवाई की? देश का पैसा लेकर के भागे ना भाई साहब। गुजरात के पोर्ट पर क्या हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट में हम बैठे हैं। किसी के धन को वो धन का हिसाब देंगे। इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई जब समाप्त होगी तो उनको भी मौका मिलेगा इनकम टैक्स के पास भी प्रस्तुत होने का और कोर्ट भी जाने का अगर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा, क्योंकि 4 दिनों में अब तक तो कुछ कहा नहीं गया। आप कह रहे हैं कि भाई बिजनेस है, उनका फैमिली बिजनेस है, लेकिन वो बताएं तो सामने आकर। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। माधवानंद जी जल्दी से। ठीक है तनु जी, माधवानंद जी। शिरीन जी, इतने गंभीर मामले को ये लोग किस रूप में डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस और इंडी अलायंस की क्या हद होने वाला है? इतने गंभीर मामला, मैं कह रहा हूं कि यही कारण है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से ये इंडी अलायंस के लोग भयभीत और डरे हुए रहते हैं। जिस तरह दीपक जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक जैसे अध्ययन का काम कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। यही स्थिति है कि लोकतंत्र में कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है और 2024 में और भी कमजोर हो जाएगी। क्योंकि ऐसे मैटर को अगर डिफेंड कर रहे हैं। दीपक, आपसे सवाल नहीं, आप प्लीज शांत हो जाइए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बाकी मेहमानों को भी। दीपक जी, आपके चेहरे की परेशानी को हम लोग समझ सकते हैं और यही कारण है कि इंडी अलायंस के लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से क्यों डरते हैं। मैं तो इनकम टैक्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा सफल रेड करने का काम किया जहाँ 300 करोड़ से ज्यादा अनअकाउंटेड मनी मुझे वाइंड अप करना है। एक लास्ट कमेंट आशुतोष जी आपका यहाँ पर, फिर उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। आशुतोष जी। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें दो चीजों में भेद करना चाहिए। एक, जो पहले ये कहा गया था कि जो विदेश में जो काला धन है उसको देश में लाने की बात है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन देश के अंदर जो ये काला धन आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है, इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर कांग्रेस पार्टी को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो न केवल आगे बढ़ना चाहिए बल्कि धीरज साहू से सवाल जवाब की जगह तो बात की बात है, उनसे स्पष्ट तौर पूछना चाहिए आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है। अगर आपका पैसा है और आपने व्यवसाय से किया है तो फिर उसका हिसाब दीजिए, और अगर आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।